दैनिक भास्कर के एक खबर पे लिख देते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल से, ट्विटर से, कि ये फेक खबर है। कैसे देख रही है मैम उसको? देखिए, बर्बाद गुलिस्ता करने को जब एक ही उल्लू काफ़ी है, बर्बाद गुलिस्ता करने को जब एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठा हो, तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। देखिए, जब ये घर घर सिंदूर जब अभियान की शुरुआत हुई और ये कहा गया, तमाम न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल की मैं बात कर रही हूँ, जो कि जी जैसे चैनल हैं, न्यूज़ 24 है, ऐसे तमाम जो न्यूज़ चैनल्स हैं, बड़े हैंडल्स हैं, तो वहाँ से इस तरीके की खबरें, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, बाकायदा प्रूफ के साथ कह रही हूँ, मैं आपके चैनल पर ज़रूर दिखाना चाहूँगी, जी न्यूज़ का ये इस तरीके का हर घर सिंदूर का जो ये अभियान था, ये दैनिक भास्कर से कहूँ, अगर आप कहेंगे कि दैनिक भास्कर से ये शुरू हुआ और फिर ये कह दिया गया अमित मालवीय जी के द्वारा कि ये नहीं था। उसके बाद देखिए, दूसरा ये न्यूज़ 24 है, जहाँ पर ये ऑपरेशन सिंदूर घर घर की बात हुई, और उसके बाद एक और जी न्यूज़ का ही एक जो ये आर्टिकल, देखिए ये आर्टिकल है। इसके अलावा इंडिया टुडे का भी, ये इंडिया टुडे के हैंडल पर भी ये डला था। तो देखिए, बात ये है कि ये जब ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, ये ऑपरेशन सिंदूर नाम हमारी सेना ने दिया, किन लोगों किस लिए दिया, ये उन लोगों के लिए था, ख़ास तौर पर जो पहलगाम के अंदर जो 22 अप्रैल को जो घटना हुई, जिसके अंदर हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने अपना सुहाग खो दिया। घूमने और छुट्टियां मनाने, वेकेशन मनाने जब कश्मीर गए, वहाँ पर जो आतंकी घटना हुई, उसमें वो सिंदूर अपना खो चुके थे। तो उन सभी जो वीरांगनाएं, मैं कहूँगी कि उनको कहीं ना कहीं उनको न्याय दिलाने के लिए हमारी सेना ने जो ये ऑपरेशन सिंदूर, ये जो नाम दिया, और बाकायदा पाकिस्तान के अंदर घुस करके उनके तमाम आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। उस बीच ऑपरेशन में मोदी जी सीज फायर को अग्री कर देते हैं, ऑपरेशन को पूरी तरीके से बंद कर देते हैं। जिस वक्त ये पहलगाम हुआ, उस वक्त जब जवाबदेही का वक्त था, जब पूछने का ये वक्त था कि ये आतंकी घटना कैसे हुई, मोदी जी लुप्त हो गए थे। आपको याद होगा, सर्वदलीय बैठक हुई, और एक नहीं बल्कि कई बैठक हुई। उन तमाम बैठकों में मोदी जी बिल्कुल डायनासोर की तरह लुप्त हो जाते हैं, लेकिन फिर अचानक पोस्टर बॉय बन करके वो पोस्टरों के जरिए वो लोगों के बीच में आते हैं, और फिर उसके बाद उनका गरम जोशी वाला जो बयान है, जो अपने आप को जिस तरीके की आत्म प्रशंसा वो करते हुए नजर आते हैं, तमाम जगह वो भाषण देते हुए नजर आए। और बिहार चुनाव, अब हम सब जानते हैं बिहार के अंदर चुनाव है, तो वहां पर भी उन्होंने जो भाषण दिया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल हमारा सबसे पहले तो ये है कि ये आतंकी घुसपैठ कैसे हुई। सबसे बड़ा सवाल है कि आतंकी घुसपैठ हुई कैसे हुई, और अगर हुई तो फिर ये ऑपरेशन जो हमारी सेना ने शुरू किया था, उसको बीच ऑपरेशन को बंद क्यों कर दिया गया, ये दूसरा सवाल है। और जब नोटबंदी, जीएसटी, ये बड़े बड़े वादे किए गए कि नोटबंदी, जीएसटी के बाद और 370 हटाने के बाद सब कुछ नॉर्मल था कश्मीर के अंदर, इसी भरोसे के तहत, इसी विश्वास के तहत वहां पर जो सैलानी गए, वहां पर जो लोग, हमारे लोग घूमने गए, वहां पर इस तरीके की आतंकी घटना हुई। आपके ऊपर भरोसा के, सरकार पर भरोसा करके वहां पर घूमने गए थे, लेकिन हुआ क्या, वहां पर सिंदूर छीन लिया गया, नोच लिया गया उन आतंकियों के द्वारा। जब ये कहा गया कि नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता कहूंगी, नाकामी कहूंगी, निकम्मापन कहूंगी कि 370 को इतना बड़ा चढ़ा के अमित शाह जी ने कहा कि नहीं वहां पर तो सब कुछ ठीक है, कोई आतंकवाद नहीं है, कोई आतंकी वहां पर कोई पर नहीं मार सकता। लेकिन आज देखिए, वहां पे 26-27 लोगों के घरों को उजाड़ दिया गया, और उसके बाद आज मोदी जी जब जगह जगह जाते हैं तो वो अपने गर्म खून की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे खून के, मेरे नसों के अंदर सिंदूर बहता है, गर्म सिंदूर बहता है, वो इस तरीके की बात करते हैं। और उसके बाद ये तमाम जगह पर हम तमाम जो चैनल हैं, हैंडल हैं, वहाँ पर इनके तमाम बीजेपी प्रवक्ता बाकायदा इसको बढ़ा चढ़ा करके वो पेश करते हैं। वो कहते हैं कि ये तो देश से जोड़ने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि ये इस अभियान की शुरुआत जब ये कहा जाता है, प्रवक्ता
संवाददाता पूछते हैं कि इस अभियान को जो शुरू कर रही है 28 तारीख से शुरू करने की बात हुई थी, तो देखिए उस पर उनका जवाब उन्होंने कोई खंडन नहीं किया। अब अचानक अमित मालवीय जी ये कहते हैं, वो खंडन करने की बात करते हैं कि वो कहते हैं नहीं ये तो हमारी तरफ से बोला ही नहीं गया। देखिए अगर बोला नहीं गया तो उन तमाम न्यूज़ चैनलों पर आपको ज़रूर कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन देखिए ये सब प्रचार प्रसार जो पोस्टर बॉय जिस तरीके से मोदी जी बने हुए बाकायदा सेना की वर्दी पहनकर, जिस तरीके से वो तमाम जो अगर मैं कर्नल सोफिया कुरैशी की अगर बात करूं कि जिस तरीके से भाजपाई और भाजपा नेता, भाजपा सांसद उनको आतंकवादियों की बहन बताते हैं, शर्म आनी चाहिए। इस बयान को लेकर के उन्होंने फिर माफ़ी भी मांगी क्योंकि माफ़ी वीर हैं, पहले वो इस तरीके के एक्ट करते हैं और फिर उसके बाद जिस तरीके के जो उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखा है फिर वो माफ़ी वीर बन जाते हैं, वो माफिया गड़गड़ाते हुए नजर आते हैं। और यही हमने देखा कि पहले इन्होंने इस खबर को चलवाया और उसके बाद फिर उसका खंडन करते हुए नजर आए। मैम अगर ये जो घर घर अभियान सिंदूर है, ये तो हालांकि इन लोगों ने कह दिया कि झूठा है, लेकिन अगर ये सिंदूर अभियान चलता घर घर तो ये कहाँ गलत है, ये तो समझा दीजिए। नहीं देखिए जिस तरीके से तमाम सोशल मीडिया पर, और मैं तो देख रही हूँ बहुत से ऐसे सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस मीम्स जो बन रहे हैं, और जब ये ऑपरेशन सिंदूर घर घर अभियान जो घर घर सिंदूर जो भिजवाने की बात हो रही थी, तो तमाम देश की महिलाएं, क्योंकि ये खंडन ही इसलिए किया गया और ये नकारा ही इसलिए गया क्योंकि देश की महिलाएं आक्रोशित थी, इंतजार में थी कि आइए आपका पूरी तरीके से खैर मकदम किया जाएगा, आप एक बार आइए तो सही, क्योंकि ये वो बलात्कारी, ये वो आरोपी हैं, ये वो लोग हैं कि जो घरों की बहन और बेटियों के ऊपर बुरी नजर रखते हैं। ये वो लोग हैं कि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह आप भूल गए शायद, ये वो बृजभूषण शरण सिंह है जिसने देश के गौरव को महीनों तक जंतर मंतर पर वो देश का गौरव न्याय मांगता रहा, और वो किस तरीके से उनको पुलिस से पिटवाता रहा, घसीटवाता रहा, उनको किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया, तो ये देश के सामने है। सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह की क्यों बात करें, कठुआ, उन्नाव, हाथरस, ये तो हम भूले ही नहीं हैं। हम उन तमाम जो बार बार पेरोल पर आते हैं, आशाराम बापू की बात करें तो वो उसको हर महीने जिस तरीके से बेल मिलती है, ऐसे तमाम हाईवे पर एक जिला अध्यक्ष भाजपा के, और अभी तो एक हाल का ही एक नगर अध्यक्ष के बेटे, उनकी 100 से ज़्यादा जो वीडियो जो सोशल मीडिया पर चल रही है, तो देखिए भाजपा को अगर हम बलात्कारी जनता पार्टी कहें तो शायद गलत नहीं होगा। और अब भाजपा के अंदर रहने का एक सबसे जो बड़ा मुकाम चाहिए वो ये चाहिए कि सबसे ज़्यादा कौन बड़ा बलात्कारी, कहूँगी कि बलात्कारी हो सकता है, कौन ज़्यादा अश्लील हो सकता है, ये उनकी विशेषताएं होनी चाहिए। तो देखिए ये सारी विशेषताएं जो है BHU के छात्रों को आप शायद नहीं भूले होंगे, किस तरीके से उन्होंने कैंपस के अंदर घुस करके वो तमाम जो चीज़ें की और उसके बाद उनका भगवा स्वागत किया गया। आप नहीं भूले होंगे कि बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को छोड़ दिया गया, ना केवल छोड़ा गया, मिठाई खिलाई गई, फूलमाला पहनाई गई। और ये ऑपरेशन सिंदूर, जो ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ ये तो उसके वक्त गायब थे। जब ये घर घर सिंदूर भेजने की बात करते हैं तो सबसे पहले मोदी जी अपने घर सिंदूर क्यों नहीं भिजवाते? जो यशोदा बहन इंतजार कर रही हैं, जिस सिंदूर का इंतजार कर रही हैं, तो वहां क्यों नहीं भिजवाते? आप पूछते हैं कि इसके अंदर गलत क्या है। तो महिलाएं, देखिए हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर इतना, देखिए मैं हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुई हूँ और मैं अपने मुल्क को बखूबी समझती हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर, सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो हिंदू जो महिलाएं हैं वो सिर्फ अपने अपने पतियों के हाथों से ही सिर्फ सिंदूर लेना पसंद करती हैं, और सिर्फ जो सिंदूर उनको दिया जाता है पति ही लगा सकता है, पति ही दे सकता है। जब से वो उनका विवाह होता है तब से लेकर मरने तक सिर्फ पति के नाम का सिंदूर लगाती हैं। लेकिन ये मोदी जी सिंदूर देंगे, कोई भाजपाई गुंडा जाकर के सिंदूर देकर आएगा और बहन बेटियों को बुरी नजरों से देखेगा, या आपके घर में घुसेगा, या आपके घर में घुस करके सिंदूर के नाम पर आपके घर में घुस करके वो कहीं किसी आपकी बहन और बेटियों के ऊपर बुरी नजर रखते हुए वो कहीं आपको ही फिर ऐसा कोई घिनौना काम ना करे, तो क्या कोई भी महिला ऐसे किसी व्यक्ति को अपने घर में घुसा सकती है, या उसके हाथों से सिंदूर ले सकती है, या
उसका सिंदूर, जो कि मोदी जी की तस्वीर बाकायदा उस सिंदूर पर लगी होगी, जैसा कि कोरोना के वक्त में तमाम उन जो प्लेटफॉर्म की टिकट्स थी या कोरोना वैक्सीन थी, उन सभी पर जगह जगह पूरे मेट्रो स्टेशन से लेकर के हर जगह मोदी जी की तस्वीर लगी हुई थी। यहाँ तक कि अगर आप राशन लेने भी जा रहे थे तो वहां पर भी बड़े पोस्टर बॉय बन करके मोदी जी छपे हुए थे। तो इसी तरीके से आज जब ये सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, उसका पूरा क्रेडिट मोदी जी लेते हुए नजर आए और बिहार चुनाव के अंदर उसको बुलाने की कोशिश करें। जैसे पुलवामा के वक्त आपको याद है, शहीदों के नाम पर ये कहा, बाकायदा अपने भाषणों में कहा कि शहीदों के नाम पर उन्होंने वोट मांगा। तो इसी तरीके से पुलवामा के नाम पर वोट मांगा था, तब भी राजनीति कर रहे थे, अभी भी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर गंदी राजनीति कर रहे हैं। मैम, एक पक्ष जो समाज में वो ये भी कह रहा है कि हिंदू महिलाएं हैं दुकान पे सिंदूर खरीदने जाती हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि दुकान वाले के नाम का ही सिंदूर वो लगा रही हैं, वो भाजपा नेता या फिर कोई बीजेपी का नेता ले जाके दे देगा तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। नहीं, देखिए, जो सिंदूर चोर हों या सिंदूर उजाड़ने वाले लोग हों, उनसे आप सिंदूर लेना कैसे पसंद कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो सिंदूर उजाड़ने का काम करते हैं। देखिए, पहलगाम के अंदर जो हुआ, देखिए मैं पूछना चाहती हूँ कि जो खुद सिंदूर का महत्व नहीं समझते हैं, वो आपको लगता है कि आप उनसे सिंदूर लेंगे। बात दुकान पर क्या बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन दुकान वाला फ्री में किसी को सिंदूर, अपने नाम का सिंदूर नहीं दे रहा। आप पैसा देते हैं, खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अपने नाम का, मोदी जी अपने नाम का सिंदूर दे रहे हैं, ये मोदी जी के नाम का ही सिंदूर है, बाकायदा उस पर फोटो लगी होगी। अगर आपने सिंदूर की कभी डिब्बी खरीदी है तो उस पर सुहागन सिंदूर लिखा होता है, किसी की तस्वीर, किसी व्यक्ति की तस्वीर नहीं छपी होती है। लेकिन यहाँ पर तो बाकायदा पूरी तैयारी है कि डिब्बी पर भी जो बंदा देने जाएगा वो बीजेपी का बंदा होगा, एक पार्टी का बंदा होगा, और बीजेपी का बंदा जो नेता, जो कार्यकर्ता या जो भी व्यक्ति जाएगा, तो वो बीजेपी की एक पार्टी, एक सोच, एक विचारधारा से जाएगा और जा करके आपके पहले बहन बेटियों को गंदी नजरों से देखेगा। उसके बाद आपको सिंदूर, जिस डिब्बी पर मोदी जी की तस्वीर लगी होगी, यानी कि मोदी जी के नाम का सिंदूर होगा। तो देखिए, आप खरीदने जाते हैं, वो बात अलग होती है कि आप मार्केट में 1000 चीजें खरीद करके लेकर आते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से जो सिंदूर होता है, देखिए वो एक व्यक्ति के नाम का होता है और वो सिर्फ वो पति ही होता है। सिंदूर का महत्व है, जो सिंदूर है वो कहीं ना कहीं समर्पण का प्रतीक है, वो कहीं ना कहीं एक प्यार का प्रतीक है, जो कहीं ना कहीं मोदी जी नहीं समझते हैं। मोदी जी सिर्फ नफरत की राजनीति करना जानते हैं, और सिर्फ ये जो कुर्सी का खेल है, ये जो राजनीति है, जो मोदी जी जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, ये जिनके सिंदूर उजड़ गए, उनके नाम पर ये पूरी राजनीति हो रही है। मैं आपको बात काट रहा हूँ, जैसे आप तमाम बातें कह रही हैं बीजेपी नेताओं को लेकर, लेकिन बीजेपी का एक नारा है, महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में। देखिए, मोदी जी ने अगर ये नारा है तो फिर ये भी नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसने कहा है। अब आप ये कहेंगे कि ये तो स्लिप ऑफ टंग था, तो देखिए स्लिप ऑफ टंग से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर उसके बाद तमाम भाजपाई, जितने भी भाजपाई हैं, सारे भाजपाई ही बलात्कार के आरोप में क्यों पकड़े जाते हैं। और चलिए, बलात्कार, ये हम ये भी कह सकते हैं कि आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि नहीं, भाजपाई जो हैं वो जो कोई बलात्कारी है उसका कोई धर्म नहीं होता, आप ये भी कह सकते हैं, बलात्कारी तो बलात्कारी है। या कोई अगर उत्पीड़न कर रहा है, किसी बच्ची के साथ कुछ ऐसा गलत कर रहा है, लेकिन आप उसके समर्थन में तिरंगा यात्रा कैसे निकाल सकते हैं, उसके समर्थन में आप कैसे खड़े हो सकते हैं, बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में पूरी तमाम एजेंसियां कैसे खड़ी हो सकती हैं। देखिए, देश के अंदर कानून है, देश के अंदर लोकतंत्र है, देश के अंदर तमाम वो एजेंसियां हैं, देश के का लोकतंत्र का वो सभी पिलर है, वो सब कैसे एकजुट होकर के एक तरफ, अगर वो भाजपा ही कोई नेता है, भाजपा ही सांसद है, भाजपा का कोई मंत्री है, तो एक तरफ कैसे खड़ा हो जाता है। देखिए, जो कोई अपराध करता है वो अपराधी है, उसको सजा मिलनी चाहिए, और उसको सजा कानून देगा, न्यायपालिका देगी। लेकिन जिस तरीके से न्यायपालिका के ऊपर भी प्रेशर रहता है, देखिए वो आज वो बाहर निकल करके, तमाम जो न्यायाधीश जो बाहर निकल के कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हमें भी न्याय की जरूरत है, तो देखिए कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर प्रेशर है। हमने भी इतिहास के अंदर पहली बार देखा है कि सीजीआई के घर पर जो जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करने जाते हैं, ये भी इतिहास के अंदर हमने देखा कि देखिए इस तरीके से जो, तो देखिए ये बात ये है कि आज देश के अंदर वो एजेंसियां इंडिपेंडेंट नहीं रही। पिछले कई दशकों की अगर मैं बात करूं तो अभी तक तमाम सरकारें आई, लेकिन
कभी ऐसा नहीं हो कि एजेंसियां ये कहें कि हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, ये कहा जाए कि लोकतंत्र के वो पिलर ये कहें कि भाई वो वही सत्ता की भाषा बोलने लग जाएं। तो आज देखिए, आज अगर लोकतंत्र के अंदर अगर जनता आवाज नहीं उठाएगी, विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा, ये लोकतंत्र के अंदर आप आवाज उठाने वाले को आप जेलों के अंदर बंद करेंगे। अगर जनता आवाज उठाती है तो आप उसको हर आवाज को आप देश विरोधी बता देंगे। तो देखिए, लोकतंत्र तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का दम घुट रहा है। तो देखिए, ये कहना बिल्कुल ठीक है कि आज देश के अंदर आवाज उठाना या कोई पोस्ट डाल दे या अगर आपकी कोई हकीकत बयान कर दे तो देखिए आप उसको देश विरोधी बता करके उस पर FIR कर देते हैं, अगर वो या तो विपक्ष का हो या कोई माइनॉरिटी से हो या फिर कोई ऐसा जो सरकार से सवाल पूछने का काम करता है। क्योंकि आज देश की मीडिया बिल्कुल गायब हो चुकी है, सवाल पूछना तो बहुत दूर की बात है, चाटुकारिता करते हुए नजर आते हैं। और देखिए, ये तमाम मैंने आपको चैनल्स दिखाए, ये तमाम ये बड़े चैनल्स हैं जिस हैंडल से ये सारे न्यूज़ डली हैं। तो देखिए, ये आप ये कहेंगे कि ये बाद में इतने वक्त बाद इस न्यूज़ का खंडन करना और फिर ये कहना है कि भाई हमारे तो हैंडल से ही नहीं डला, ये तो फेक न्यूज़ है। तो देखिए, ये इतने वक्त बाद इसको दूसरे दिन ही खंडन कर देना चाहिए था कि गलत प्रचार किया जा रहा है। लेकिन इतने दिनों तक इस मुद्दे को भुनाया गया, लोगों का रिएक्शन देखा गया कि लोगों का रिएक्शन क्या है। तो लोगों ने, तमाम देश की महिलाएं आक्रोशित थी, लोग देश की महिलाएं जूते और चप्पल लेकर के बैठी थी और कालिक पोतने के लिए बैठी हुई थी। तो देखिए, आज मुकर जाते हैं, आज माफिया मांग लेते हैं। देखिए, विजय शाह, अगर हम बात करें कर्नल सोफिया कुरैशी, जो कि जिसने देश का गौरव बढ़ाया, देश को, भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी, देखिए उनको आतंकवादियों की बहन बता देते हैं और फिर उसके बाद माफी मांगते हुए नजर आते हैं। एक बार हंसते हुए माफी मांगते हैं, फिर बाद में जब ज्यादा प्रेशर होता है तो फिर दोबारा से माफी मांग लेते हैं कि मैं तो ऐसे नहीं माफी मांग रहा था, मैं तो वैसे माफी मांग। तो ये माफी वीर हैं। देखिए, इनकी ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई इनका ईमान है। तो आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मैम, ऑपरेशन सिंदूर, क्या ऐसा लगता है बिहार चुनाव की वजह से इसको चिंगम की तरह चबाया जा रहा है और बिहार चुनाव के बाद इसको थूक दिया जाएगा? बिल्कुल, बिहार चुनाव देखिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को घर बिठाने की तैयारी है। और कमाल की बात तो ये है कि देखिए, मोदी जी जिस तरीके से पूरे जो ये ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, देखिए नीतीश कुमार जी को, मुझे नहीं पता ये वो, वैसे तो उनको बहुत वो महारत हासिल है, वो राजनीति के कहीं ना कहीं कलाकार उनको कहा जाता है। लेकिन आज जिस तरीके से बिहार के अंदर और मोदी जी राजनीति करते हुए और तमाम भाषणों के अंदर जिस तरीके से उनके जो नसों के अंदर क्या क्या बह रहा है और अलग अलग ट्रांसप्लांट वो करा रहे हैं और अभी कुछ वक्त में अभी उनके जो नसों में सत्तू बहेगा। तो देखिए, इसको लेकर के भी मतलब लोग कहीं ना कहीं एक, क्योंकि मोदी जी के तमाम जो भी उनके भाषण होते हैं उस पर 15-20 दिन तो लोग हंसते ही हैं। तो इसी तरीके से आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो बिहार के अंदर जो पूरे चुनाव को भुनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन बिहार की जनता बहुत समझदार, मैं समझती हूँ बहुत समझदार है, बहुत अच्छे से समझती है, इस खेल को बहुत अच्छे से समझती है। तो देखिए, कहीं ना कहीं बिहार के अंदर जो बीजेपी करना चाह रही है, देखिए उसके अंदर मुझे लगता है कि उनको सफलता हासिल नहीं होगी।